स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोगों ने बड़ा ही टफ काम किया कि क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, इसके 4 पार्ट्स तक जो कि कंसेप्चुअल थे काफी, के डबल दी, एक रूट दूसरे का डबल था, एक रूट दूसरे का स्क्वायर था, एडिशन, एडिटिव इनवर्स ऑफ द अदर, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द अदर। तो इस तरह का काम था। अब वही कंसेप्ट है, हम लोग जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानब। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है, if the roots of the equation है मेरे पास x square minus px plus q equal to 0 differ by unity, prove that p square is equal to क्या होगा 4q plus 1। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल है। तो इसमें भी तकरीबन उसी तरह से है कि जिस तरह आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 के जो पार्ट सॉल्व किए थे उसी तरह तकरीबन। तो इसमें कंडीशन सिर्फ ये है रूट्स के लिए कि अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दो रूट्स हैं वो डिफर बाय यूनिटी हो। डिफर बाय यूनिटी से मुराद क्या है कि उन दोनों रूट्स में जो फर्क आ रहा है वो किसका है, 1 का है। डिफर बाय यूनिटी दैट्स मीन दोनों जो रूट्स हैं आपके पास अल्फा और बीटा में डिफरेंस किसका है, 1 का है। मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर आपके पास एक रूट लेट्स सपोज 5 है तो जो दूसरा रूट होगा वो या तो 6 होगा या 4 होगा। आप देखें 5 और 4 का भी डिफरेंस 1 आता है, 6 और 5 का डिफरेंस भी 1 आता है। अगर हम जनरल बात करें तो एक रूट अगर मेरे पास अल्फा है तो जो दूसरा रूट होगा वो या तो अल्फा प्लस 1 होगा या अल्फा माइनस 1 होगा। तो इसका मतलब है मैं दो रूट सपोज करूंगा, एक अल्फा और दूसरा रूट चाहे आप अल्फा प्लस 1 सपोज करें या अल्फा माइनस 1 सपोज करें, बट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होगा और रिजल्ट ये आएगा। उससे ये फर्क नहीं पड़ेगा कि दूसरा रूट अल्फा माइनस 1 सपोज किया या अल्फा प्लस 1। लेकिन कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए या एक पॉइंट पे स्टे करने के लिए एक रूट को मैं अल्फा कह देता हूँ और दूसरे रूट को अल्फा प्लस 1 कह देता हूँ। तो यहाँ पे हम फिर लिखते हैं लेट अल्फा एंड अल्फा प्लस 1 बी रूट्स which differ by unity of the equation जो इक्वेशन है मेरे पास दैट इज x square minus px plus q is equal to 0। Let alpha and alpha plus 1 be root which differ by unity। आप देख सकते हैं कि अगर इसमें से इसको माइनस करें यानी इन दोनों का डिफरेंस निकालें तो अल्फा और अल्फा कैंसिल होगा, रिमेनिंग क्या बचेगा 1। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है वो यूनिटी का है। तो ऑफ द इक्वेशन दिस वन, तो देयरफॉर n का मैं सम लूंगा पहले, ये होगा अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू, ये जो रूट्स है मेरे पास इनका हम लोगों ने क्या लेना है, सम। तो दैट इज इक्वल टू माइनस बी डिवाइडेड बाई ए। तो बी की प्लेस में है माइनस पी और ए की प्लेस में क्या है, 1 है। तो इधर अल्फा प्लस अल्फा ये होगा 2 अल्फा प्लस 1 और इधर रिजल्ट क्या आएगा, पी आएगा। और यहां से हम अल्फा की वैल्यू निकाल लेते हैं तो 2 अल्फा इसी तरह, तो ये होगा पी माइनस 1 और अल्फा इज इक्वल टू पी माइनस 1 डिवाइडेड बाई क्या होगा, 2 होगा। अल्फा मेरे पास आ गया p माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 और लेट्स से आई कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। अब कंडीशन हमें उस वक्त मिलेगी, यानी ये जो कंडीशन है p स्क्वायर इज इक्वल टू 4q प्लस 1, ये हमने जो प्रूव करना है, इसके लिए आपको ये करना पड़ेगा कि आप लोग जो है ना दूसरी इक्वेशन भी बनाएं जिसमें अल्फा इन्वॉल्व हो। तो ये सम ऑफ द रूट से रिलेटेड है, अब हम प्रोडक्ट ऑफ द रूट से रिलेटेड बनाएंगे।
तो एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट में लेता हूँ तो दैट इज अल्फा इनटू अल्फा प्लस 1। जो रूट हमने सपोज किए अल्फा और अल्फा प्लस 1, इनका प्रोडक्ट का फार्मूला है सी डिवाइडेड बाय ए। सी से मुराद है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्यू और ए से मुराद क्या है 1। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाता है अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा दैट इज इक्वल टू क्यू। अब ये जो आपने प्रूव करना है, जो कंडीशन सामने लानी है, कंडीशन इसलिए कि रूट डिफर बाय यूनिटी, तो उसके लिए आप इक्वेशन 1 और 2 में से अल्फा को क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। तो अल्फा को एलिमिनेट करने के लिए आप इक्वेशन 1 में जो अल्फा की वैल्यू है उसे आप इक्वेशन 2 में पुट कर दें। तो इसके लिए फिर आप लोग लिख लें यहां से कि पुटिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। अब आप लोगों ने इक्वेशन 1 जो है बच्चों इसको इक्वेशन 2 में पुट करना है। तो इक्वेशन 1 में अल्फा की वैल्यू है p माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। इक्वेशन वो लाइट पर देख रहे ना, ब्लर लाइट की वजह से आ रहा है कि नेट की वजह से। अच्छा चले इन्हें जरा ये शो कर दें बच्चों को कि अल्फा की वैल्यू यहाँ पे मेरे पास क्या है बच्चों, अल्फा इज इक्वल टू p माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 और इधर हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा दैट इज इक्वल टू क्यू। तो इक्वेशन 1 में ये जो अल्फा की वैल्यू है इसे हम इक्वेशन 2 में क्या करने जा रहे हैं, पुट करने जा रहे हैं इस रिजल्ट को प्रूव करने के लिए। तो अब पुटिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, तो अल्फा की प्लेस पे मैं पुट करूंगा p माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 और इसका स्क्वायर। फिर नेक्स्ट है हमारे पास प्लस अल्फा, तो अल्फा की प्लेस पे हमारे पास p माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 और ये रिजल्ट इक्वल किसके है बच्चों, क्यों। अब इसे आप लोगों ने सिंप्लीफाई करना है, तो जो आपने प्रूव करना है वहां तक आप लोग पहुंच जाएंगे। तो इसको आप लोग a माइनस बी होल स्क्वायर कंसीडर करेंगे, तो इसको लिखा जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फिर माइनस 2, a से मुराद p और b से मुराद 1। तो ये मेरे पास आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 फिर प्लस p माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, इसको अब हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो ये मेरे पास बनेगा p स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2p डिवाइडेड बाय 4 प्लस p माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू व्हाट। तो अब आपको इसका लेना पड़ेगा एलसीएम, तो इसमें जो एलसीएम आ रहा है दैट इज 4। अब 4 को मल्टीप्लाई किया इस टर्म के साथ तो 4 के साथ कैंसिल होगा, तो यहाँ पे मेरे पास आएगा p स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2p और प्लस अब 4 को मल्टीप्लाई किया इस टर्म के साथ 2 1s are 2 2 2s are 4, वो वाला 2p माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट आएगा 2p माइनस 2। यानी जब 4 को आप इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 में से फैक्टर 2 इसके साथ कैंसिल होगा और 2 इसके साथ मल्टीप्लाई करने से 2p माइनस 2 होगा और इक्वल ये किसके आ रहा है, क्यों। तो अब आप यहाँ पे ये देखें इस एक्सप्रेशन में इधर आ रहा है माइनस 2p, इधर आ रहा है प्लस 2p और ये p स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 2, तो इसका सारे का रिजल्ट होगा p स्क्वायर माइनस 1 और 4 इधर डिवाइड इधर मल्टीप्लाई, ये आ गया मेरे पास p स्क्वायर माइनस 1 और 4 जो इधर डिवाइड हो रहा है इधर मल्टीप्लाई किया तो ये होगा 4 साथ में क्या क्यों। तो अब ये जो माइनस 1 है इसको उठा के इस तरफ लाएंगे तो ये मेरे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया p स्क्वायर इज इक्वल टू 4q प्लस 1। ये आप लोगों ने प्रूव करना था, p स्क्वायर इज इक्वल टू 4q प्लस 1 और स्टेटमेंट आपके सामने सारा कुछ मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि रूट्स जो है दे आर डिफर बाय यूनिटी। तो रूट्स जो है वो यूनिटी से डिफर कर रहे हैं, तो इसको सामने रखते हुए। अच्छा बच्चों, अगर आप लोगों ने चूंकि ब्लर वगैरह का सीन भी आ रहा है, स्क्रीनशॉट आप लोग पूरे क्वेश्चन का लेना चाहते हैं तो वो ले लें, तो इसको जरा कैमरा लगाएं दोनों साइड पे ताकि बच्चे जो है स्क्रीनशॉट भी रख लें।
तो साथ में मैसेज वगैरह वो कर रहे हैं स्क्रीनशॉट का? ठीक है, अच्छा है। तो आपकी जो रिकॉर्डिंग का सीन है इस पे ब्लर आ रहा था ना? जी सर, अब ठीक है ना? ठीक है, ये आप स्क्रीनशॉट ले रहे हैं बच्चे? क्या कह रहे हैं, हो गया स्क्रीनशॉट? उसको उसका भी ले। आप साथ साथ बच्चों रिप्लाई किया करें ना यार, ताकि टाइम वेस्ट ना हो। क्या थके हुए हो आप? लगता है गरमानी का गोश्त खत्म कर दिया आप। तो जी बेटा ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब नेक्स्ट हम लोग जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जानब। और क्वेश्चन नंबर 5 में भी तकरीबन यही सीन है। इसमें कह रहा है फाइंड द कंडीशन, फाइंड द कंडीशन। इसमें भी वही काम है सारा जिस तरह का कल वाला था। इधर भी कंडीशन आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है। कंडीशन दैट a डिवाइडेड बाय x माइनस a और प्लस b डिवाइडेड बाय x माइनस b is equal to 5 may have roots equal in magnitude, but opposite in signs। ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कि फाइंड द कंडीशन about this equation that may have roots equal in magnitude but opposite in sign। तो roots equal in magnitude but opposite in sign से मुराद ये चीज होगी कि roots are additive inverse of each other। दो रियल नंबर के बारे में मैं आपको बताता हूँ। मसलन एक अगर 5 है और दूसरा क्या है -5, तो 0 से आप 5 तक जाएं तब भी वही डिस्टेंस है, और 0 से -5 तक जाएं तो तब भी वही डिस्टेंस होगा। डिस्टेंस चूंकि एब्सोल्यूट क्वांटिटी है, तो अब रूट्स जो है वो मैग्नीट्यूड उनका सेम रहेगा। साइन अपोजिट से मुराद एक रूट, मसलन जर्नल अगर बात करें तो एक रूट हम अल्फा रखेंगे और दूसरा रूट माइनस अल्फा रखेंगे। तो उससे कबल ये जो इक्वेशन मुझे गिवन है, इस इक्वेशन को आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिया है। बाद में हम इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो रूट्स होंगे उन्हें सपोज कर लेंगे। तो एज मेरे पास जो इक्वेशन है दैट इज a डिवाइडेड बाय x माइनस a प्लस b डिवाइडेड बाय x दैट इज इक्वल टू 5। तो इसका आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। बेटा एलसीएम आ रहा है x माइनस a इंटू एक्स माइनस बी। तो एलसीएम x माइनस a इंटू एक्स माइनस बी को आप मल्टीप्लाई करें इस टर्म के साथ। x माइनस a क्या होगा, कैंसिल होगा। तो इधर a जो है ये मल्टीप्लाई होगा x माइनस बी के साथ, और इधर b मल्टीप्लाई होगा x माइनस a के साथ, और इक्वल ये किसके है 5। फिर सुन लें, जब इसको मल्टीप्लाई किया इधर इसके साथ तो x माइनस बी कैंसिल होगा, और इधर b के साथ x माइनस a क्रॉस में ये, और इधर ये मल्टीप्लाई होगा ऐसे। तो अब ये इधर जो डिवाइड हो रहा है ये इस तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा, और इन्हें आपस में भी मल्टीप्लाई करते हैं। ये हो जाएगा ax माइनस ए बी प्लस बी एक्स, और माइनस इधर भी ए बी, ये वाला b मल्टीप्लाई माइनस ए, ये होगा 5 इंटू ये जाके उधर मल्टीप्लाई होगा। तो आपस में भी चले अभी मैं लिख देता हूँ, दैट इज x माइनस ए इंटू इधर क्या होगा x माइनस बी होगा। तो जी बेटा ये a x प्लस बी एक्स और माइनस 2ab हो जाएगा। वो कैसे, माइनस ए बी और माइनस ए बी, दैट इज माइनस 2ab, दैट इज इक्वल टू 5। और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x मल्टीप्लाई बाई x दैट इज x स्क्वायर, x मल्टीप्लाई बाई माइनस b दैट इज माइनस bx, माइनस a मल्टीप्लाई बाई x दैट इज माइनस ax, माइनस इंटू माइनस प्लस a मल्टीप्लाई बाई b दैट इज ab। तो मजीद सिंप्लीफाई करते जाते हैं तो ये बन गया हमारे पास ax प्लस bx माइनस 2ab दैट इज इक्वल टू 5
साथ में एक्स स्क्वायर माइनस 5, साथ में बी एक्स माइनस 5, इधर ए एक्स और प्लस 5 ए बी। तो जी बेटा अब आप लोग इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए या तो इस सारे को उधर शिफ्ट करें या वो वाली सारी टर्म इधर शिफ्ट कर दें। तो मेरे ख्याल में इसको मैं यूं लिख लेता हूं, 0 इज इक्वल टू, ये देखो इस तरफ हमारे पास, बल्कि ऐसा ही कर लेते हैं, इसको इधर ही ले आते हैं, दैट इज ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस 2ab। ये वाली टर्म जो राइट साइड पे ऑलरेडी मौजूद है, इन तमाम टर्म्स को इस तरफ शिफ्ट किया जाएगा तो प्लस 5x स्क्वायर, लेफ्ट साइड पे लाने से माइनस 5x स्क्वायर होगा। इधर है माइनस 5bx, तो इस तरफ शिफ्ट करने से प्लस 5bx होगा। इधर माइनस 5ax, तो इस तरफ शिफ्ट करने से प्लस 5ax होगा। प्लस 5ab है तो इस तरफ लाने से माइनस 5ab होगा और इक्वल किसके है, 0 के। अब एक्स स्क्वायर वाली टर्म जो कि ए की है, दैट इज माइनस 5x स्क्वायर। अब ए एक्स वाली टर्म 2 है, ये आपके पास प्लस ए एक्स फिर प्लस 5ax, तो ये होगा प्लस 6ax। अब बी एक्स वाली टर्म देखें तो यहाँ पे आपके पास है प्लस 5bx और इधर है मेरे पास प्लस प्लस bx और प्लस 5bx, तो ये भी होगा प्लस 6bx। अब ए बी वाली दो टर्म है, एक है माइनस 2ab और एक है माइनस 5ab, तो कुल मिला के ये होगा माइनस 7ab और इक्वल किसके है, 0। अब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए अभी मैं माइनस भी कॉमन ले लेता हूँ और यहाँ से एक्स वगैरह भी लेंगे। चलें पहले माइनस को कॉमन लेते हैं, तो एन साइड पे ये मेरे पास बनेगा 5x स्क्वायर माइनस 6ax माइनस 6bx और प्लस 7ab, दैट इज इक्वल टू 0। ये दो टर्म जो है ये प्लस में थी, ये दोनों माइनस में हो गई, पहली और आखिर वाली माइनस में थी, तो माइनस कॉमन लेने से ये प्लस में हो गई। अब माइनस को उस तरफ डिवाइड करें तो ये आ गया 5x स्क्वायर और माइनस 6ax माइनस 6 साथ में bx और प्लस 7ab, दैट इज इक्वल टू व्हाट, 0। अब ये जो इक्वेशन आपके सामने है बच्चों, इसमें x का कोफिशिएंट निकालने के लिए -6 और साथ में x को कॉमन ले लेते हैं, तो इन साइड पे माइनस कॉमन लेने से a प्लस b बचेगा, क्योंकि 6 और साथ में x भी कॉमन चला जाएगा, तो ये फिर बन जाएगी इस इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह उसका पहले ले लें बच्चों, और साथ में यहाँ तक जो नोट कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं, अपना काम कंप्लीट करें, फिर हम नेक्स्ट पेज पे जा रहे हैं। मैसेज है कोई? तो ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट ये मेरे पास 5x स्क्वायर माइनस 6 और राइट साइड पे यहाँ पे मैं x को कॉमन लूंगा तो इधर बचेगा a प्लस b। तो अब आप इसको देख सकते हैं कि अगर -6ax माइनस 6bx ये वही चीज बनेगी, और प्लस इधर क्या है 7ab और इक्वल के इसके 0 के, और लेट्स से आई कॉल इट इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि इस इक्वेशन का रेफरेंस यूज करेंगे जब हम रूट्स लेंगे इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो नेक्स्ट अब आप लिखें लेट अल्फा एंड माइनस अल्फा बी रूट्स ऑफ इक्वेशन 1 which are, yani these roots are which are equal in magnitude, but opposite in signs. Let these be, yani alpha and minus alpha be roots of equation 1 which are equal in magnitude but opposite in sign. तो therefore n के सम की बात करते हैं, यानी अल्फा प्लस इनटू माइनस अल्फा, that will be equal to minus b divided by a। तो इक्वेशन 1 में b से मुराद है कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय a से मुराद है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर।
तो सम ऑफ द रूट यानी अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू माइनस बी डिवाइडेड बाय ए, तो बी है मेरे पास -6 into a plus b that is coefficient of x divided by coefficient of x square that is 5. तो अब यहाँ पे अल्फा और माइनस अल्फा जो है ये कैंसिल आउट होंगे, तो जवाब क्या आएगा 0, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये होगा 6 इंटू ए प्लस बी और डिवाइडेड बाई क्या 5. अब ये वाला जो 5 है ये इधर डिवाइड हो रहा है, इस तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 0 मल्टीप्लाई भी एनीथिंग, जवाब 0 होगा, दैट इज 6 इंटू ए प्लस बी. अब 6 इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इस तरफ डिवाइड होगा, तो 6 भी कैंसिल होगा, तो यहां से a प्लस बी इज इक्वल टू 0 इज रिक्वायर्ड कंडीशन. ये आपके पास रिक्वायर्ड कंडीशन होगी कि अगर आप इक्वेशन 1 में रूट्स कुछ इस तरह से लेना चाहते हैं कि उनका मैग्नीट्यूड सेम हो बट साइन ऑपोजिट हो, तो ऐसे केस में इस इक्वेशन 1 के अंदर, मतलब इसी इक्वेशन स्टैंडर्ड को वो जो गिवन इक्वेशन है उसको देखना चाहते हैं, इधर ए और बी आप लोगों ने ऐसे सिलेक्ट करने ताकि इस इक्वेशन के अंदर ए प्लस बी जो है वो 0 हो जाए, यानी ए और बी के साइंस भी ऑपोजिट हो. तो a प्लस बी इक्वल टू 0 होने से आप इसी इक्वेशन को देखें तो ये वाली सारी की सारी टर्म कैंसिल आउट होगी, और a प्लस बी इक्वल टू 0 से मुराद एक नंबर अगर 3 है तो दूसरा -3 होगा, वो इधर पुट करें, फिर इस इक्वेशन को आप सॉल्व करें. इसके जो रूट्स आएंगे यानी अल्फा की जो भी वैल्यू आएगी, लेकिन एक रूट अगर लेट्स सपोज 9 होगा तो दूसरा -9 होगा. 9 और -9 नंबर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन. मीटिंग टाइम देखें कितना है, कितना है कहना? वो उन्होंने स्क्रीनशॉट, अभी 14 मिनट है, हो गए. अच्छा अभी बहुत है, नेक्स्ट हम लोग ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6. बस एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं बेटा, मीटिंग टाइम ओवर होने से कबल एक क्वेश्चन और अगर सॉल्व हो जाए तो बहुत ही अच्छा है, चूंकि उससे नेक्स्ट एक नया टॉपिक आ जाएगा. तो क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ आप लोग. क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है इफ द रूट्स of this equation given a px square plus qx plus q equal to 0 are alpha and beta. If the roots of this equation are alpha and beta, then prove that तो तब आप लोगों ने प्रूव ये करना है कि स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय बीटा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ क्यू डिवाइडेड बाय पी इज इक्वल टू क्या होगा जी 0 होगा. ये आप लोगों ने प्रूव करना है. अगर अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हो तो ये आप लोगों ने प्रूव करना है. तो अब आ जाते हैं हम लोग सॉल्यूशन में. गिवन दैट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस वन इक्वेशन दैट इज px square plus qx plus q is equal to 0. Given that alpha and beta are the roots of this equation, तो therefore इनका सम लेते हैं यानी अल्फा प्लस बीटा दैट विल बी इक्वल टू माइनस बी डिवाइडेड बाय ए. बी से मुराद है क्यू और ए से मुराद है पी, तो ये आ जाएगा माइनस बी डिवाइडेड बाय ए, ये सम ऑफ द रूट, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट जो है दैट इज अल्फा बीटा विच इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय ए. सी भी क्या है क्यू और बी भी क्यू, तो सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट ये होगा. अब जो आप लोगों ने प्रूव करना है वो ये रिजल्ट है, और इसमें इन्वॉल्व हो रहा है स्क्वायर रूट भी आप लोगों ने यहाँ से खुद जनरेट करना है. तो लिहाजा जो इक्वेशन 2 है इसका आप बोथ साइड पे स्क्वायर रूट ले लें. तो नेक्स्ट आप लोग लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट
on both sides of equation 2। अब आप इक्वेशन 2 के बोथ साइड पे स्क्वायर रूट ले लें तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास अल्फा बीटा है तो इधर स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा बीटा होगा, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ क्यू डिवाइडेड बाय पी। इसे अब आप लोग इक्वेशन नंबर जो है 3 कह दें। तो इक्वेशन 2 के आपने बोथ साइड पे स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा बीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ दिस वन। नेक्स्ट ये जो रिजल्ट आप लोगों ने प्रूव करने हैं, इस रिजल्ट के लिए नेक्स्ट आप लोगों ने ये काम करना है कि इक्वेशन 1 जो है इसको इक्वेशन 3 के साथ डिवाइड करना है। शायद आपको इससे पहले ये चीज मालूम ना हो, वैसे मालूम होनी चाहिए कि हम इक्वेशन में से इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, इक्वेशन में इक्वेशन को ऐड भी कर सकते हैं, इक्वेशन को इक्वेशन के साथ डिवाइड भी कर सकते हैं। तो डिवीजन के लिए ये होता है कि इस इक्वेशन 1 को अगर आपने 3 के साथ डिवाइड करना है तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड इसकी लेफ्ट हैंड साइड के साथ डिवाइड होगी और इसकी राइट हैंड साइड इसकी राइट हैंड साइड के साथ डिवाइड होगी। तो नेक्स्ट फिर हम लोग लिखेंगे यहाँ पे डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 3। तो नेक्स्ट हम क्या करने जा रहे हैं, इक्वेशन 1 को डिवाइड करने जा रहे हैं इक्वेशन 3 के साथ। तो इक्वेशन 1 की जो लेफ्ट हैंड साइड है दैट इज अल्फा प्लस बीटा, ये लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1, और इसको डिवाइड करेंगे लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 3 दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा, एंड दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1 इज माइनस क्यू डिवाइडेड बाय पी, और इसको हम डिवाइड करने जा रहे हैं स्क्वायर रूट ऑफ क्यू डिवाइडेड बाय पी के साथ। यहां तक आप लोग नोट कर लें बेटा, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहते हैं तो ये यहां तक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम राइट साइड पे जा रहे हैं तो वहां पे कैलकुलेशन करते हैं और रिजल्ट को प्रूव करते हैं। अरे अब आप जल्दी से करें, जो भी आप लिखना चाहते हैं तब भी, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तब भी, जो भी अवेलेबल सोर्स आपके पास। जी तो अब आप कैमरा मैन हमें साथ साथ उधर और इधर दोनों तरफ दिखाएंगे लास्ट स्टेप को। तो इधर आपके पास अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा बीटा है। तो इसमें आप लोग ये करेंगे बच्चों के अल्फा जो पहली टर्म है इसको इसके साथ अलग डिवाइड करेंगे और बीटा को इसके साथ अलग डिवाइड करेंगे। तो इसको फिर लिखा जाएगा यूं, कैसे, अल्फा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा बीटा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा बीटा। ऊपर था अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा को मैंने स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा बीटा के साथ अलग डिवाइड किया है और बीटा को स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा बीटा के साथ अलग डिवाइड किया। तो राइट साइड पे मेरे पास है माइनस क्यू डिवाइडेड बाय पी, और इधर भी डिवाइडेड बाय क्यू स्क्वायर रूट ऑफ क्यू डिवाइडेड बाय पी। तो अब नेक्स्ट ये जो मेरे पास अल्फा है बच्चों, इसके बारे में पहले साइड पे आप देख लें। अल्फा को हम यूं भी लिख सकते हैं, कैसे, स्क्वायर ऑफ अल्फा का ये बनेगा स्क्वायर, और फिर स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होगा तो अगेन रिजल्ट अल्फा ही आएगा। ये देखें फर्स्ट और लास्ट, यहाँ से स्टार्ट लिया था उधर पहुंचे और बीच में ये दो टेक्निक्स आपको मैंने बताई। तो सो हम अल्फा को यूं भी लिख सकते हैं, यानी अल्फा बेसिकली क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा मल्टीप्लाई विद स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा। तो ये जो अल्फा है मेरे पास, इसको मैं लिखूंगा स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा मल्टीप्लाई विद स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा। तो स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा मल्टीप्लाई विद स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा मीन स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा का स्क्वायर, और इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, अल्फा, और डिवाइडेड बाय, आप इधर स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा अलग कर लें और स्क्वायर रूट ऑफ बीटा अलग कर लें, ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा मल्टीप्लाई विद स्क्वायर रूट ऑफ बीटा, प्लस यहाँ पे बीटा है तो इसको लिखा जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ बीटा मल्टीप्लाई विद स्क्वायर रूट ऑफ बीटा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा फिर स्क्वायर रूट ऑफ बीटा, दैट इज इक्वल टू। तो इसको अगर आप लोग गौर से देखें तो ये जो क्यू डिवाइडेड बाय पी है, माइनस तो मैं मेन साइन के तौर पे इधर ले आता हूँ,
ये क्यू डिवाइडेड बाई पी को भी 2 दफा आप लोग लिखें तो स्क्वायर रूट ऑफ ये होगा क्यू डिवाइडेड बाई पी, फिर स्क्वायर रूट ऑफ क्यू डिवाइडेड पी। तो स्क्वायर रूट ऑफ क्यू को आप मल्टीप्लाई करें स्क्वायर रूट ऑफ क्यू डिवाइडेड बाई पी के साथ, तो ये इसका स्क्वायर आ जाएगा और स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होगा, अगेन रिजल्ट वही आएगा। और डिवाइडेड बाई भी क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ क्यू डिवाइडेड बाई पी। अब इस पे आप लोग गौर करें कि ये स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा कैंसिल आउट होगा, तो ये मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ बीटा बचेगा। तो सेम लाइक दिस, यहाँ से इसको कैंसिल करें तो इधर स्क्वायर रूट ऑफ बीटा डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा होगा इक्वल टू माइनस, तो यहाँ से इसको आप इसके साथ कैंसिल करें तो ये स्क्वायर रूट ऑफ क्यू डिवाइडेड बाई पी। आप होगी जिंदगी आसान। ये स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ बीटा है, तो इधर आप कंबाइन के अंदर अल्फा बाय बीटा हो जाए, यानी आप ऊपर अलग स्क्वायर रूट लें नीचे अलग स्क्वायर रूट लें, तो इस स्टेप को यूं भी लिखा जा सकता है। और प्लस इस चीज को आप यूं भी लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा। और अब ये राइट हैंड साइड पे माइनस हो रहा है, इसको मैं शिफ्ट करता हूं लेफ्ट हैंड साइड, इधर जाके ये प्लस स्क्वायर रूट ऑफ क्यू डिवाइडेड बाय पी होगा और इक्वल टू ये क्या आ रहा है। तो इस तरह जी बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट से रिलेटेड जो टॉपिक था ये कंप्लीट हुआ। तो कल हम लोग इक्वेशन फॉर्म करेंगे जिसके रूट्स हमें गिवन हो। तो नेक्स्ट क्लास में क्या होगा, रूट्स गिवन होंगे, इक्वेशन आप लोगों ने फॉर्म करनी है और वो इक्वेशन आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो कल की एपिसोड में ये काम होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।